वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम शुरू करेंगे बीएड में हमारा फर्स्ट पेपर जो है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे नॉलेज के बारे में। और यही हमारा टॉपिक है सबसे पहला, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। या तो ये 4 मार्क्स में आ सकता है और या फिर 16 मार्क्स के लिए, बिकॉज यही हमारा सब्जेक्ट है। तो देखते हैं एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। व्हाट इज नॉलेज? डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। और डिफाइन नॉलेज, हाउ वी नो टू गेट द नॉलेज। या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। और व्हाट आर द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। और राइट द नेचर ऑफ नॉलेज। इसमें हम नॉलेज का मीनिंग, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, कंसेप्ट और मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, नो how facts information can get through experience learning analysis education etc। मतलब जानकारी प्राप्त करना अपनी अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस को यूज करके। ये किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉलेज किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, अपनी नॉलेज यानी कि स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग को यूज करके। पढ़ते हैं, नॉलेज इज अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स इनटू सम रिलेशनशिप। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इट्स कंसेप्ट्स एंड हाउ दिस कंसेप्ट्स रिलेट टू फॉर्म द लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, डाटा को कलेक्ट करके उससे हम कोई बड़ी नॉलेज कैसे तैयार करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट मैटर, उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है हमारा पर्टिकुलर, उसको यूज करके एक हम मीनिंगफुल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड। और वो एक पर्टिकुलर फील्ड होती है, जैसे इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, साइंस में, उस किसी भी सब्जेक्ट मैटर में हो सकती है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ अबाउट रियलिटी। यानी कि नॉलेज तभी प्राप्त कर जाती है जब हम किसी भी चीज को बिल्कुल रियलिटी में अपनाते हैं। इट इज द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। हम कर चुके हैं। इट इज बेस्ड बोथ ऑन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यानी कि नॉलेज इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स पे बेस होती है। नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ नोअर्स एक्टिव एंगेजमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी वस्तु में हमें अपनी इन्वॉल्वमेंट देनी होती है, तभी हम उसको अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। नॉलेज एंड इट्स इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द नोअर एंड द नोन। यानी कि अगर जो ज्ञान देने वाला है और जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, दोनों एक्टिव नहीं होंगे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तो नॉलेज को इफेक्टिवली नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो इसलिए उनके बीच में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉलेज डेवलप्स थ्रू एन इंडिविजुअल्स इंट्रैक्शन विद द वर्ल्ड। क्योंकि ये नेचर से भी हो सकती है, ये सोसाइटी से भी हो सकती है, नेशन से भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो हमें हर एक चीज़ से अपना इंट्रैक्शन बनाना होगा। देयर इज़ नो लिमिट और बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसकी में कोई उम्र नहीं होती और कोई एज भी नहीं होती। ऑल ओवर नॉलेज इज़ फाउंडेड ऑन एंड अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट नॉलेज है वो हमारे एक्सपीरियंस से आती है। हम कोई भी चीज़ है उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं और उसको हर बार करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है, तभी हम उसको ईजिली कर पाते हैं। ये माना जाता है कि हम किसी काम को करते वक्त अगर उसको 10,000 आवर्स देते हैं तो वो काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है। फिर है, नॉलेज इज लाइक अ लाइट, जस्ट एज लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस इन द सेम वे नॉलेज डिस्पेल्स इग्नोरेंस। यानी कि जिस प्रकार एक दिए की लो पूरे अंधकार को मिटा देती है, ऐसे ही ज्ञान भी हमारे अंदर की अज्ञानता को, इग्नोरेंस को खत्म कर देता है। नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि हर समय यह बदलती रहती है। जैसे जब हम छोटे होते हैं, कोई चीज़ें सीखते हैं, आज वो चीज़ें उसमें चेंजेस आ चुके हैं, उसमें हम
देखते हैं कि कैसे स्टडी चेंज हो रही है, उसके मेथड्स चेंज हो रहे हैं, उसकी टेक्निक्स चेंज हो रही है, तो इसलिए ये बदलती रहती है। नॉलेज कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और बोथ, यानी कि ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकती है और क्वालिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। नॉलेज हैज़ 3 टर्म्स विच आर इंटर रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू की फॉर्म में आता है तो ये आपको बेस हेल्प करेगा, जिसे वो पूछ सकता है कि नॉलेज कितने टर्म्स में हो सकती है, तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, तो तीनों ऑल ऑफ द अबव्स भी दे सकता है, या फिर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ये तीनों दे के अलग से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। अब करते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, नॉलेज रेफर्स टू लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, कॉग्निशन, एक्वेंटेंस और इंफॉर्मेशन टू नो द स्पेशल फैक्ट्स एंड कंडीशंस। यानी नॉलेज को हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ को लर्न करना, किसी भी चीज़ में इंस्ट्रक्शन देना या फिर लेना, कॉग्निशंस यानी कि उसमें जानने के लिए उत्सुक होना, एक्वेंटेंस उसको प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना, और इंफॉर्मेशन टू नो द स्पेशल फैक्ट्स और कंडीशंस यानी कि किसी भी तथ्य को, किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें इन सब का होना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू इंडियंस, इंडियंस क्या मानते हैं? नॉलेज इज नेम्ड एज विद्या। नॉलेज को विद्या, ज्ञान को विद्या मानते हैं। इट इन्वॉल्व्स फैक्ट्स अबाउट रियलिटी एंड कॉग्निटिव चेंजेस एज वेल, यानी कि ये वास्तव में क्या चीज़ें होती हैं, ट्रुथ क्या है और यूनिवर्स क्या है, इन सब चीज़ों को कैसे ये बदलती है, इसी को क्या माना है? नॉलेज माना है। अब करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज की क्या क्या विशेषता है, ये हम मीनिंग से करेक्टरिस्टिक्स भी बना सकते हैं और करेक्टरिस्टिक्स से हम अपना मीनिंग भी बना सकते हैं। नॉलेज इज रैशनल इन नेचर। रैशनल क्या होता है? रीजनेबल, लॉजिकल और जस्टिफाइबल, यानी कि जिसका कोई भी एक लॉजिक हो, यानी कि जिसको हम प्रूव कर सके, वही क्या है? रैशनल। थॉट इज द रॉ मटेरियल फॉर नॉलेज, यानी कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले थॉट की जरूरत होती है। हमारे मन में कोई आइडिया आता है, उस आइडिया से हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, गोल बनाते हैं, तभी आगे वो नॉलेज स्टेप अप करता है। फिर है लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का साधन क्या मानना है? लैंग्वेज। तो वो कोई भी हो सकती है, हमारी मातृभाषा भी हो सकती है या फिर कोई भी लैंग्वेज जिसको हम सीखना चाहते हैं। नॉलेज इज सर्टेन एंड वेरीफाइबल, यानी कि जिसको हम प्रूव कर सके, जिसको हम सही गलत वेरीफाई कर सके, और जो सर्टेन है, जो हमेशा निश्चित हो, उसे नॉलेज मानते हैं। इट इज डायनेमिक इन नेचर, दैट इज इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये हम कर चुके हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ये भी हमने पढ़ा था कि हम कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कि जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को 10,000 आवर्स देते हैं तो उसमें डेफिनेटली सक्सेस होते हैं। इट इज़ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, यानी कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है और उसको हमें इलेबोरेट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉलेज इज द मीन्स टू रीच द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए नॉलेज जरूरी है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वो किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए अलग अलग रिसर्च और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उसको ट्रूथ बनाने के लिए उसमें नॉलेज हेल्प करती है। द फाउंडेशन और स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यूज, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, टर्म्स, कंसेप्ट एक्सेट्रा, यानी कि नॉलेज को कहाँ से उत्पन्न माना जाता है? जब किसी भी चीज़ के फैक्ट्स हो, उनके वर्ड्स हो, कंसेप्ट्स हो, तभी ये वैल्यूएबल होती है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ फैक्ट्स, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आप उसका मीनिंग, डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को अलग अलग तरीके से कैसे डिफाइन किया गया है, यानी कि वेदांत में कैसे बताया गया है, भगवत गीता में कैसे बताया गया है, बुद्धिज्म में कैसे बताया गया है, इसकी वैल्यूज क्या बताई गई है, इसके अकॉर्डिंग नॉलेज को बताएंगे। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी। द टर्म वेदांता मीन्स दैट विच कम्स एट द एंड ऑफ वेदास, यानी कि जब वेद हमारे आए थे उसके बाद जो भी नॉलेज हुई उसको वेदांत माना गया है।
द टर्म वेद मीन्स नॉलेज एंड हैज़ टू एस्पेक्ट्स। वेद को हम नॉलेज बोलते हैं और ये इसके दो एस्पेक्ट्स है। पहला इसमें मंत्र और दूसरा है ब्राह्मण। मंत्र को हम क्या बोलते हैं? संहितास, लाइक द 4 वेद्स। कौन कौन से होते हैं वो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण एज पर इंडियंस व्यूज नॉलेज इज ऑफ 2 टाइप्स। तो ब्राह्मण के ने नॉलेज को 2 तरीके से बताया है, पारा विद्या और अपारा विद्या। पारा विद्या में क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि एक्सटर्नल नेचर की जो हम चीजें देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इट कैन बी डिराइव थ्रू 5 सेंसेस एंड रीजनिंग, यानी कि हम इसको अपने सेंसेस की मदद से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और हम उसके बारे में सोच विचार भी कर सकते हैं। और अपैरान विद्या, इसमें क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू सेल्फ, साउल, स्पिरिट एंड गॉड एंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि हम जैसे तपस्या करने के बाद अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, हर एक चीज को संयम कर लेते हैं, उसे बोलते हैं अपैरा विद्या। अब है भगवत गीता के अनुसार, द भगवत गीता इज द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इंडियन विजडम। बिल्कुल, भगवत गीता को ट्रेजर यानी कि खजाना माना गया है इंडियन विजडम यानी कि बुद्धि का। इन भगवत गीता नॉलेज इज डिफाइंड एज, तो थ्रू नॉलेज वी लुक एट ऑल लिविंग बींग्स विद अ सिंगल अनपैशन एटीट्यूड एंड वेयर वन कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओनली दैट इज कॉल्ड एज प्योर नॉलेज। यानी कि क्या बताया गया है कि जब हम समानता देखें, हर असमानता में भी समानता देखें और जिस चीज को पाने के लिए हम अपने पैशन को, अपने एटीट्यूड को पूरा बदल दें, तो उसे ही क्या बोलते हैं? प्योर नॉलेज। अब बुद्धिज्म ने क्या माना है नॉलेज को? लिबरेशन यानी कि आज़ादी, यानी कि हम हर चीज से आज़ाद हैं, हमें किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहिए। तो इन बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज टीचिंग लर्निंग ऑफ 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ नॉलेज, 4 तरीके से बताया है। वर्ड नॉलेज, क्राफ्ट्समैनशिप, मेडिकल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन, यानी कि शब्दों का ज्ञान। क्राफ्ट्समैनशिप यानी कि हम आर्ट्स के थ्रू कैसे उसको बता सकते हैं, जैसे हम पिक्चर्स में दिखाते हैं, पुरानी कथाओं में देखते हैं कि भी पिक्चर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। मेडिकल एजुकेशन यानी कि किसी भी चीज़ को आयुर्वेद के थ्रू कैसे ठीक करते हैं। स्पिरिचुअल यानी कि अपनी आत्मा के को संयम में रखकर। फिर है मीमांसा फिलोसफी, उसने क्या बताया है कि नॉलेज को 2 तरीके से बताया, मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल, यानी कि भौतिक नॉलेज और जो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो हम अपने ज्ञान को अपने संयम करके प्राप्त करते हैं। फिर है इसमें अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, वैल्यूज हैव यूनिक इंपॉर्टेंस इन लाइफ एंड एजुकेशन, दे आर हेल्पफुल इन रियलाइजिंग द पर्पस एंड गोल्स ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो वैल्यूज है, जो हमारे एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लिए हमारा एक गोल और पर्पस होना चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से बनाने के लिए हमें उस गोल और पर्पस को अचीव करने के लिए नॉलेज का यूज करना पड़ता है। Education is the only instrument through which development of spiritual, moral, social, cultural and other values can be ensured. Education को ही सबसे बेस्ट वैल्यूज माना गया है जिससे हम अपनी स्पिरिचुअल, मोरल, सोशल सभी को, यानी कि हम समाज में भी और अपनी स्पिरिट यानी कि अपनी आत्मा को भी, अपने मोरल्स यानी कि नैतिक वैल्यूज को भी, कल्चर को भी हम कैसे अपना सकते हैं, इसे ही बोला गया है वैल्यूज नॉलेज के थ्रू प्राप्त करना। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।